एक बात है बेगम, जहीर मियाँ ईद बड़ी शान से मनाते हैं। क्यों ना मनाए अब्बू, अल्लाह का दिया क्या नहीं है इनके पास। एक कमी थी सो हमने पूरी कर दी। कौन सी कमी? एक अदद बीवी नहीं थी उनके पास, सो हमने नसरीन आपा को देके वो कमी भी पूरी कर दी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ अब्बू लो। लाइए। अब्बू शीर खुरमा लीजिए और दुआ कीजिए कि ईद हर साल हम सबके लिए खुशहाली लेकर आए। आपा, जुबान से तो आप खुशहाली की बातें कर रही हैं, मगर आपकी शक्ल कुछ और ही बता रही है। सब खैरियत है ना? तेरे दिमाग में तो हमेशा शक और शुभा भरा रहता है। अरे भाई, अच्छी भली तो लग रही है तुम्हारी आपा। और क्या। वाह वाह वाह। लीजिए अब्बू। लो। हाँ, मैं लेती हूँ। वाह, नहीं गरम है। बड़ा लजीज बनता है शीर खुरमा। हाँ, जहीर मियाँ के यहाँ। बहुत ही अच्छा। आपा, एक बात कहूँ, दर्द को जहन में इतनी जगह मत दो कि खुशियों को ये महसूस हो कि वो सिर्फ मेहमान बन के आए हैं। और आपा, मेहमान बहुत दिनों तक नहीं रुकते। कभी कभी मेहमान घर के लोग बन जाते हैं और घर के मेहमान। लीजिए, आप लोग अभी तक यहीं पर हैं और वहां दस्तरखान पर आप सबका इंतजार हो रहा है। अरे जहीर मियाँ, आपके घर का शीर खुरमा इतना लजीज बनता है कि ये खाने के बाद कुछ और खाने का मन ही नहीं करता। लेकिन आप तो इस शीर खुरमे की खुशबू से, इसके जायके से वाकिफ होंगे। आप ही के घर का बना हुआ है? हमारे घर से? हाँ साली साहिबा, ये शीर खुरमा हमारी बेगम नसरीन ने बनाया है, जो एक वक्त में आपकी सिर्फ बड़ी आपा थी। बड़ी आपा तो अभी भी है। हाँ, लेकिन रहती हमारे साथ हैं और जगह बदलने से शीर खुरमे का जायका थोड़ी बदल जाएगा। क्यों नसरीन? चले नसरीन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत से घरों में जाना है। अबू जान, अब थोड़ा ठहरे, मैं नाज से मिल के आती हूँ। अच्छा ठीक है। जल्दी करना जी। अच्छा। अरे खुशबू, अरे संभल के। अब नहीं गिरूंगी। सॉरी। थैंक यू। खुशबू, संभाल कर चला करो। जी जी, वो क्या है कि अम्मी अबू जा रहे थे तो मैंने सोचा कि मिल लूं। इतनी बेताबी थी मुझसे मिलने को? अरे मुझे इतला भिजवा देती, मैं खुद चला आता। जी बात यह है कि शर्म आ रही थी? अरे हमें तो बरसों हो गए एक दूसरे से मिले, अब क्या शर्माना? बताओ, क्या कहना चाह रही थी जो इतनी तेजी से चली आ रही थी मुझसे मिलने? जी मैं कहना चाहती हूँ कि जी वो, वैसे मैं थोड़ा थोड़ा समझ रहा हूं, लेकिन तुम्हारी जुबानी सुनूंगा तो अच्छा लगेगा। जी मैं कह रही थी कि मैं आपसे मिलने के लिए। कहो खुशबू, कह डालो दिल की बात। मैं आपसे मिलने के लिए। हाँ मुझसे? मैं आपसे मिलने के लिए बेकरार। या मेरे खुदा, बेकरार नहीं थी। है? नहीं थी? नहीं थी। मैं तो बस ये कहना चाहती थी कि ईद मुबारक हो। ईद मुबारक हो। खुशबू, ईद मिलने की रस्म पूरी नहीं करोगे? कौन सी रस्म? गले मिलने की। वो मैं नाज से मिल लूंगी। है मेरे खुदा, ये जवान लड़कियों को कब अक्ल आएगी कि इस उम्र में किसी से मिलना चाहिए। अब देखिए, जाने का वक्त है, ये खुशबू पता नहीं कहाँ चली गई। अरे फिरोज मियाँ, किसी से बातें कर रहे हो खड़े खड़े यहाँ? बातें? किससे? मैं तो बस आपका इंतजार कर रहा था कि आपको फुर्सत मिले तो आपसे अच्छी तरह ईद मिलूं। लो भाई, मिल लो। ईद मुबारक। ईद मुबारक हो, ईद मुबारक हो। बेटे, अब तो वतन छोड़ के नहीं जाओगे ना?
अब तो बस यही रहने का इरादा बना लिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये खुशबू न जाने कहाँ रह गई। देखो ना। जहाँ जाती है बैठ जाती है। पहले ही मिली थी नाज से, एंड जाते वक्त याद आया कि नाज को ईद ही देनी है। आ जाएगी, आप परेशान मत होइए। भाई जहीर मियाँ, आपने एक काम बहुत नेक किया। ताहिरा बेगम को हमेशा अपने पास रहने के लिए राजी कर लिया, वरना कहाँ रायचूर में रहती बेचारी। बड़ी मुश्किल से मानी हो। वैसे भी ज़हीर बेटे, इस उम्र में पहुंच के कौन ऐश और आराम की जिंदगी छोड़कर जाना चाहता है। खुदा खैर करे, वो होती कौन है हमारे घर की बातें बाहर वालों से कहने वाली? आप सुन रहे ना? हाँ सुन रहा हूँ बेगम। हमारे अलावा और कौन दखल दे रहा है? मजाक उड़ा रहे आप मेरा? अरे बेगम, पिछले कई सालों से आपके साथ मजाक बना घूम रहा हूँ। मेरी क्या जरूरत है? कहीं क्या बात है? खुदा खैर करे, नसरीन अपने अब्बू अम्मी को बता रही थी कि अब हम यही रहेंगे। हाँ हाँ, तो उससे झूठ क्या है? झूठ न सही, नसरीन अपने घर वालों से ये बताना चाहती थी कि अब हम उसके शौहर के टुकड़ों पर पलेंगे, मगर मैं भी उसे समझा दूंगी कि अगर जहीर उसका पति है तो पहले वो मेरा भाई है। इस घर के हर फैसले जहीर ही करता होगा, मगर अब जहीर वही करेगा जो मैं चाहूंगी। नसरीन को ये बात समझाने के लिए भले मुझे कुछ भी करना पड़े। ऐसा मत कीजिएगा, खुदा के लिए बेगम, ऐसा मत कीजिएगा, वरना मुसीबत खड़ी हो जाएगी। बस देखते जाओ अब मैं क्या क्या करती हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन ईद के मुबारक दिन पर तो आपके दीदार हो जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, खुदा हाफिज। ओके। क्या हुआ वहीदा, आज फिर बड़ी आपा से बहस हो गई? भाईजान, भाईजान बड़ी आपा होती कौन है मुझे जली कटी सुनाने वाली? तुम्हारी बड़ी आपा? उन्हें बड़ी आपा मत कहिए, वो हमारी सौतेली बहन है। वहीदा, माना कि बड़ी आपा सौतेली है, पर 100 अपनों में अकेली हमारी अपनी है। वो खुद जागती रही, लेकिन हमें लोरियां गा गा कर सुलाती रही। खुद भूखी रही, लेकिन हमें खाना खिलाया, हमारा पेट भरती रही। क्या कुछ नहीं किया उन्होंने हमारे लिए, और बदले में मैं उन्हें क्या दे पाया? किसी रईस घराने में मैं उनका निकाह तक नहीं करा सका। ये तो अल्लाह का करम है कि आपा की दुआओं की वजह से मैं आज इस मकाम तक पहुंच सका कि तुम्हारा निकाह डीसीपी अनवर के साथ करा सका। आज ये दौलत, ये शान और शौकत, ये सिर्फ आपा की दुआओं की वजह से है। और आज जब मेरे आशियाने की दहलीज में आकर उन्होंने यहां रहने का फैसला किया है, तो मैं उन्हें वो सब ऐशो आराम दे देना चाहता हूं जिनके लिए वो सालों से महरूम रही है। वहीदा, मेरे लिए आपा की गालियां सिर्फ प्यार और दुआएं हैं। बस भाईजान, बस बहुत ले ली और बहुत सुन ली बड़ी आपा की दुआएं। आप ही को मुबारक हो। अब यहाँ एक बार भी नहीं रुकूंगी। हाँ देखो वहीदा, तुम्हें जाना है तो जरूर जाओ। हाँ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। अरे आखिर तुम अपने ही घर तो जा रही हो। किसी के एहसान का बोझ अपनी सारी जिंदगी सर पर उठाए घूमता है क्या? क्या बात है वहीदा, तुम्हारे भाईजान ने कुछ कह दिया क्या? भाभी, उन्होंने कहा इसलिए तो मैं खामोश चली आई, वरना मुझे किसी की परवाह है क्या? वहीदा, ईद के दिन अपने आप को परेशान मत करो। तुम्हारा ये हाल रहेगा तो अनवर भाई का भी तो मूड खराब होगा ना। इसीलिए भाभी मैं घर जाना चाहती हूँ। क्यों, खाना नहीं खाओगी? नहीं भाभी,
एक तो भूख नहीं है और ऊपर से बड़ी आपा सामने बैठी रहेगी तो निवाला गले से नहीं उतरेगा। वहीदा, वो उम्र में हमसे बड़ी है, हमें उनकी बातें तो सुननी ही पड़ेंगी। भाभी, जुम्मा जुम्मा 8 ही तो दिन हुए हैं आपको यहाँ आए हुए। हम तो बचपन से बड़ी आपा को जानते आए हैं, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होता। हमारी अपनी जिंदगी भी तो है। एक बात मैं आपसे कहूंगी भाभी, अगर बड़ी आपा आपको एक सुनाए तो आप उनको 4 सुनाइएगा, वरना वो आपको सांस नहीं लेने देंगी। और भाभी, अगर बात बढ़ जाए ना तो बेशक मुझे फोन कर दीजिएगा। नहीं वहीदा, उसकी नौबत नहीं आएगी। मेरी हिफाजत, मेरे हर सुकून का रखवाला मेरा शौहर इस घर में मौजूद है। लेकिन जिस तरह आज मैंने ज़हीर भाई को मजबूर देखा, आप पर तकलीफ आने पर कहीं आज की तरह ज़हीर भाई मजबूर ना हो जाए। हेलो, आई एम होम। पता है बाबा। निमी, देख रहा हूं तुम कुछ परेशान लग रही हो। हाँ सुधीर, मैंने नसरीन को इन हालातों में कभी नहीं देखा। क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो निमी? अरे भाई, ज़हीर जैसा पति मिलना बड़ी खुशनसीबी की बात है, और उससे बढ़कर उसका खानदान मिलना। नसरीन भाभी को क्या कमी है उस जगह? धन है, दौलत है, ऐश है, इज्जत है, और क्या चाहिए? मानती हूँ सुधीर कि ज़हीर ने नसरीन को हर आराम दिया है, पर आज जिस हालात में मैंने उसे देखा, मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हुआ। क्या हुआ नसरीन के साथ? नसरीन और मैं बातें कर रहे थे, तभी तायरा आपा वहां पहुंची। नसरीन का बस इतना ही कहना था कि तायरा आपा अब से हमारे साथ रहेंगी। बस वो तो भड़क उठी, ना जाने नसरीन को चिल्ला चिल्ला कर क्या क्या कह दिया। बेचारी नसरीन, ना तो वो रो सकी, ना ही कुछ कह सकी, उठकर वहां से चली गई। ओहो निमी, तुम तो ताहिरा आपा को अच्छी तरह जानती हो। वो एक अनपढ़ औरत है, तुम उनसे और क्या उम्मीद कर सकती हो? सुधीर, अनपढ़ और जाहिल होना कोई गुनाह नहीं है। एक बात बताओ सुधीर, तहजीब से पेश आना क्या स्कूल, किताबों और कॉलेजों में ही सिखाया जाता है? ज़हीर और फिरोज भी तो ताहिरा के भाई हैं, उन्होंने तो अनजाने में भी कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है सुधीर, मैं सच कर रही हूँ, अगर ऐसा ही रहा ना तो नसरीन एक दिन उस घर में घुट घुट कर मर जाएगी। ओके, रिलैक्स। देखो निमी, फिलहाल तो हम काफ़ी दिनों के बाद घर लौटे हैं। ऑफिस में काफ़ी काम पेंडिंग है। जैसे ही 4-5 दिन में मेरे काम निपट जाएंगे, मैं खुद ज़हीर से मिलकर पर्सनली बात कर लूँगा। थैंक यू सुधीर। क्या थैंक यू? रूखा सूखा थैंक यू? हाँ, थैंक यू वेरी वेरी मच। ठीक है, तो फिर हमारे लिए 1 कप गर्मा गर्म चाय बनाओ, और हम तुम्हारा थैंक यू कबूल कर लेंगे। यस सर। ये क्या? ईद के मुबारक दिन आंसू आ रही हो? मैं बहुत बुरी हूँ, सबका दिल दुखाती हूँ। बताइए ना ज़हीर, मैं ऐसी क्यों हूँ? क्यों? नसरीन, किसने कह दिया तुमसे ये सब? क्यों अपने आप पर तोहमत लगा रहे हो? ज़हीर, दुनिया में ऐसा कोई इंसान है जो खुद अपने आप पर तोहमत लगाता हो? तो मुझे बताओ ना, किसने कह दिया कि तुम बुरी हो?
आज मुझे एहसास हो रहा है मैं उस कश्ती पर सवार हूं जिसके नाखुदा के खिलाफ मैं कुछ नहीं कह सकती। खौफ है कहीं वो मुझे डुबो न दे। कैसे कहूं मैं, कैसे कहूं? नहीं, अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगी। क्या समझते हैं, मेरा कोई घर नहीं। आपा ये सब क्या है? सही, अब बहुत हो चुका, बहुत उठा लिया तुम्हारा एहसानों का बोझ। ये आप क्या कह रही हैं आपा? क्या भाई अपने बहन पर एहसान करता है? फिरोज, ऐसा मैं नहीं सोचती, मगर तुम्हारे घर वाले मुझे ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि अब मैं तुम्हारे दिए हुए टुकड़ों पर पलने वाली हूँ। आपसे किसने कहा ये सब आपा? जहीर, अगर कोई और कहता तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता। पता है किसने कहा? किसने कहा? तुम्हारी बीवी नसरीन ने। मैंने? आप लोग मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? क्या आप लोगों को यकीन हो चला है कि मैं ऐसा कुछ कह सकती हूँ? अरे रोती सूरत बनाकर क्या साबित करना चाहती हो तुम? आपा नसरीन ने क्या कहा आपसे? मैं क्यों कुछ कहूंगी? एक आपस मिनट नसरीन, एक मिनट, मैं आपा से बात कर रहा हूँ ना। जहीर, मेरे भाई, अगर बहू बेगम मुझसे कुछ भी कहेगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। अरे ये मेरी भाभी है, मुझे कुछ भी कह सकती है। लेकिन मुझे बुरा तो तब लगा जब इसने अपने अब्बू और अम्मी से कहा कि मैं यहीं पड़ी रहूंगी। घर की बातें बाहर वालों से कहेगी तो अपनों की बेइज्जती होती है ना। आप कहना क्या चाहती हैं? मेरे वालिद पराए हैं? नसरीन, तुम्हारे अब्बू और अम्मी मेरे हो सकते हैं, लेकिन उनका इन सब से क्या रिश्ता है? मैं चाहूंगा कि तुम आपा से माफी मांगो। रहने दो जहीर, रहने दो। अगर ये माफी मांगेगी तो अपने आप को छोटी महसूस करेगी। मुझे जाने दो। आपा नसरीन की तरफ से मैं... रुक जाइए। आपा, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। मुझे माफ कर दीजिए। आपा, आप इतनी जल्दी वादा खिलाफी करेंगे, मैंने ये सोचा भी नहीं था। क्या करूं फिरोज, मेरा दिल बहुत कमजोर है। छोटी छोटी बातें तीर की तरह चुभती है मुझे। यार आपा, मेरा प्यारा फिरोज। जहीर कहाँ चला गया?